सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल आफताब अली 92 को और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि हर दिन नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मेरे हबीब पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया खिंजीर पूरा पूरा नापाक है, खिंजीर भी हो और फिर वो गंदगी में, गोबर में, पखाने में लिथड़ा हुआ भी हो, खिंजीर भी हो और गंदगी में लिथड़ा हुआ, पहले भी नापाक फिर उस पर गंदगी लग गई। फरमाया वो अगर तेरे वजूद से टकरा जाए तो इतना बुरा ना हुआ, अगर गैर महरम औरत का जिस्म तेरे वजूद से टकरा गया तो वह लिथड़े हुए खिंजीर से भी ज्यादा खतरनाक है तेरे लिए, इससे भी ज्यादा खतरनाक है। अब तो कोर्स होने लगे, अब तो कोर्स होते हैं, अब तो मर्द और औरत इकट्ठे बैठते हैं, जलसे हो रहे, महफिलें हो रही, टीवी प्रोग्राम हो रहे, कोई समझता ही नहीं कि अल्लाह तबारक व तआला की हदों को पामाल किया जा रहा है। और ये अब मॉडर्न होने की अलामत है, ये अब मालदार होने की अलामत है, ये अब साहिब सरवत होने की अलामत है। याद रखो, जब कोई गज़ब-ए इलाही को आवाज देता है, जब कोई अल्लाह के कानून को चैलेंज करता है तो रब उसको ढील जरूर देता है पर माफी नहीं देता, उसको ढील जरूर देता है पर वो फरमाता है इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, फिर जब मैं तेरी रस्सी खींचता हूं तो फिर तेरे रब की पकड़ सबसे सख्त होती है। भाइयों, अल्लाह की हदों को और सुने, मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दो गिरोह ऐसे हैं कि कयामत के दिन मेरी शफात में हर एक को अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में जाके उसकी सिफारिश करूंगा, उसके लिए अर्ज करूंगा। फरमाया शफाती li अहलिल कबाइर मिन उम्मती, मैं बड़े बड़े कबीरा गुनाह वालों की सिफारिश करूंगा। लेकिन मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया दो गिरोह, दो जमातें, दो लोग ऐसे हैं जिनकी मैं सिफारिश नहीं करूंगा, मेरी सिफारिश से महरूम रहेंगे। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कौन से हैं? सहाबाए किराम की आंखें खुल गईं, हैरत के साथ कांपते होठों से, लरसती आंखों से देखने लगे, महबूबा वो बदनसीब, वो कोताह किस्मत, वो कौन से ऐसे कम नसीब हैं जो सुबह कयामत आपकी रहमतन लिल आलमीन से भी महरूम रहेंगे, जिन्हें काली कमली का साया भी नसीब नहीं होगा, जिन्हें आपकी शफाअत कयामत में भी नहीं मिलेगी, वो बदनसीब कौन से हैं? तो मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु सलाम के सहाबा ने तड़प कर पूछा तो करीम ने फरमाया एक वो बादशाह, वो फरमारवा जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने अपने फजल से इज्जत दी, अल्लाह ने किसी मुमलिकत का सरबराह बनाया और फिर वो खाइन हो गया, जालिम और जाबिर हो गया, फिर वो लोगों को लूटने लगा, फिर वो गरीबों का खून नचोड़ के अपनी तिजोरियां भरने लगा। सुबह कयामत मेरे मुस्तफा करीम फरमाते मेरी शफाअत से भी महरूम रहेगा। और दूसरा, मेरे हबीब पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरा वो उम्मती हो, कलमा पढ़ने वाला हो, लेकिन अगर अल्लाह की हदों को पामाल करता है, अगर अल्लाह की हदों को तोड़ता है तो कयामत के दिन वो मेरी शफाअत का हकदार नहीं है। मैं सुबह कयामत अल्लाह के हुजूर उसकी शफाअत नहीं, बल्कि बुखारी मुस्लिम में हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा हुजूर के इखलाक बयान करती हैं। क्या बयान करती हैं? नबी पाक के, मेरी तरफ देखिए, हुजूर के इखलाक, ये इखलाक बयान हो रहे हुजूर के, ये भी इखलाक है मेरे नबी पाक का, इखलाक बयान करती। कहती है नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कभी अपने दस्ते मुबारक से किसी को मारा नहीं, किसी गुलाम को, किसी औरत को, कभी नहीं, ये इखलाक बयान हो रहा है। फरमाते कभी हुजूर ने किसी पर गुस्सा नहीं फरमाया। बुखारी मुस्लिम में ये भी इखलाक का हिस्सा है, ये भी इखलाक है, कभी किसी पर गुस्सा नहीं फरमाया। लेकिन जनाब आयशा फरमाती है अगर कोई अल्लाह की हद को तोड़ देता, अगर कोई दीन इस्लाम के कानून को पामाल करता तो फिर मैं मुस्तफा के चेहरे पर जलाल देखती, फिर मैं हुजूर के लबो लहजे में उसके लिए सख्ती देखती, फिर मैं देखती कि हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर जलाल फरमाते, अल्लाह के महबूब उससे नाराज होते जो हुदूदुल्लाह को पामाल करता। मेरे भाइयों, जागो और समझो इस पहलू को, अपने बच्चों का माथा चूमना भी इखलाक है, और अगर वो दीन को तोड़े तो उनके मुंह पे थप्पड़ मारना भी इखलाक है, अपने बच्चों पर सारी शफकतें उंडेल देना भी इखलाक है, और अगर वो रसूलुल्लाह के दीन के बागी हो जाए तो उनके खिलाफ डंडा उठाना भी इखलाक है, फिर उनको लताड़ना भी इखलाक है, फिर उनको सख्ती के साथ संवारना भी इखलाक है। तू मीठा बना रहता है,
मीठा बना रहता है हर बात के अंदर। बेटी बेपर्दा रहे और तू मीठा बना रहे, बेटा शराब और जुए के अड्डे पे जाए और तू मीठा बना रहे, तेरे घर के अंदर शरीयत इस्लामिया का मजाक उड़ाया जाए और तू कहे मैं इखलाक वाला होता हूं। ये नबी पाक के इखलाक है कि हुजूर रहमतल लिल आलमीन है। लेकिन जनाब आयशा फरमाती है अगर कोई अल्लाह की हद तोड़ देता, अगर कोई दीन इस्लाम की हुदूद को पामाल करता, तो फिर मैं तड़प के कहती आला हज़रत फाज़िल बरेलवी की गोया जुबान में कि गजब से उनके खुदा बचाए, गजब से उनके, बोलिएगा गजब से उनके, गजब से उनके खुदा बचाए कि नूर बारी इताब में है। फिर मैं जलाल देखती सैयद आलम। अल्लाह तबारक व तआला की हदें तोड़ने से बचें, अल्लाह के कानून को चैलेंज करने से बचें, बचें उस चीज से जिसमें अल्लाह तबारक व तआला का वाज़े हुक्म, नबी पाक का वाज़े हुक्म हो। हमें पता हो कि ये बात शरीयत इस्लामिया में जायज नहीं, लेकिन उसके बावजूद अगर कोई कर रहा। आज कई ऐसे घराने हैं जिनको अल्लाह ने अपने फजल से जायदादें दी, अल्लाह तबारक व तआला ने जमींदार बनाया। उनके बच्चे अगर कोई गुनाह करते हैं तो कहते हैं शुक्र है तू बड़ा हो गया है, तेरी को शिकायत तो आई है ना माज़अल्लाह। वो कहते हैं माज़अल्लाह शराबो कबाब के अड्डे और वहां आना जाना तो इन बच्चों का शौक होता है, ये काम तो करते ही रहते। डरो अल्लाह तबारक व तआला। तुमने ये बात नहीं की, तुमने तो गज़ब इलाही को आवाज दी, तुमने तो अल्लाह के जलाल को बुलाया, तुमने तो अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्तों को यह पैगाम दिया है कि हम पर अजाब नाजिल कर दिया जाए। वमन यतअद्दा हुदूदुल्लाह फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। फरमाया जो अल्लाह की हदों को तोड़ेगा वो बहुत बड़ा जालिम है, बहुत बड़ा जाबिर है। मेरे नबी करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुदूदुल्लाह को नाफिज करते, हुजूर अल्लाह के दीन को नाफिज करते। नबी पाक रहमतल लिल आलमीन है, नाफिज करते। नबी पाक रहमतल लिल आलमीन है। हुजूर की तबीयत नहीं चाहती किसी शख्स के बारे में, लेकिन हुजूर के सामने चोर आया है, चोर आया है, रहमतल लिल आलम चोर आया है। फरमाया इसका हाथ काटो। कटवाया है नबी पाक ने हाथ। एक शख्स पर कत्ल साबित हो गया, मस्जिद कुबा के करीब हुजूर तशरीफ फरमाते, उस पर साबित हो गया जुर्म कि इसने कत्ल किया है। हुजूर ने सहाबी से फरमाया ले जाओ दरवाजे पे इसकी गर्दन मार दो। एक सहाबी हैं, हुजूर से मोहब्बत करते थे, प्यार का रिश्ता था, गुलामी का रिश्ता था। अक्सर आते हुजूर को हंसाते। एक शाम आए, कहा या रसूल अल्लाह गलती हो गई, मैंने शराब पी ली है। अल्लाह के महबूब ने हुदूदुल्लाह की बारी आई तो मोहब्बत को नहीं देखा, ये नहीं देखा कि मेरा इससे प्यार है, ये रोज आता है मेरे साथ, इसका रिश्ता है, खुव्वत है, गुलामी है। हुजूर ने फरमाया इसको ले जाओ वहां बांधो, 80 कोड़े मारो इसके वजूद पर। ये अल्लाह का दीन है, ये नाफिज किया जाएगा, ये नाफिज किया जाएगा। इसमें किसी शख्स का जाती प्यार और उसका जाती ताल्लुक काम नहीं आएगा, ये नाफिज होगा। सहाबा कहते हैं बाहर ले गए, गुलाम को कोड़े लग रहे थे, अंदर अल्लाह के रसूल बेचैनी के साथ टहल रहे थे, कभी इधर जाते कभी उधर आते। एक सहाबी ने कहा हुजूर उसने शराब पी है, आप उसके लिए इस कदर ज्यादा परेशान है। नबी पाक ने फरमाया तुमने शराब देखी है, उसका एहसास नहीं देखा? उसको कोई पकड़ के नहीं लाया, थाम के नहीं लाया, गिरफ्तार करके नहीं लाया, वो खुद आ गया है और कहता है महबूबा गलती हो गई, मुझे पाक कर दे। नबी पाक ने फरमाया गलती हो गई है, मैंने अल्लाह की हद नाफिज कर दी है, लेकिन ये भी हकीकत है कि वो खुदा से भी प्यार करता है और मोहम्मद मुस्तफा से भी प्यार करता है। ये भी एक हकीकत है, ये भी हकीकत। लेकिन हुदूदुल्लाह को नाफिज किया। कबीला गामदिया की औरत आई, उसने कहा या रसूल अल्लाह मैं गुनाह कर बैठी हूं, मेरे पेट के अंदर नाजायज बच्चा है, वो रोई है, तड़प रही है, आंखों में। हुजूर ने फरमाया जाओ बच्चा पैदा होने पे आना। वो गई है, बच्चे की विलादत पे आई। हुजूर ने फरमाया वापस जा, जब तेरा बच्चा खाना खाने लगे तो आना। बुखारी शरीफ में बितफसील रवायत मौजूद है। सहाबा कहते हैं वो दोबारा लौटी, बच्चा 2 साल का हुआ, बच्चे के हाथ में रोटी थी, वो आई, रो के कहा हुजूर मुझे पाक कर दे, मेरा गुनाह मुझे सोने नहीं देता। मेरे मुस्तफा करीम के सहाबा कहते उसकी तड़प ने हमारे दिलों को नरम कर दिया। लेकिन मेरे मुस्तफा करीम ने फरमाया अल्लाह के दीन को नाफिज किया जाएगा, यहाँ इसको संसार कराना, रिज्म कराना, इस पर पत्थर बरसाना, ये भी मेरी रहमत ही का तकाजा है। इसलिए कि अल्लाह का दीन जब नाफिज होगा तो जुर्म कम होंगे, अल्लाह का दीन जब नाफिज होगा खताएं कम होंगी।
चोरियां कम होंगी, कत्ल कम होंगे, बदकारी कम हो, जब सजा मिलेगी मुजरिम को तो फिर उस पर मुआशरे में अमन पैदा होगा, बुराई खत्म होगी। फरमाया जाओ, ले जाओ और ले जा करके इस पर पत्थर बरसाओ, इसे मार दो। सहाबा कहते हैं पत्थर मार मार के उसे मार दिया। अल्लाह का कानून रहमतल लिल आलमीन नबी ने नाफिज किया। और जब उसका इंतकाल हुआ तो हुजूर ने फरमाया गुस्ल दो, सफे बनाओ, मैं खुद इसका जनाजा पढ़ाऊंगा। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने ही कानून नाफिज किया और आप ही जनाजा पढ़ाएंगे? तो मेरे करीब ने फरमाया तुमने उसका गुनाह देखा है, उसकी तौबा का रंग नहीं देखा, एहसास नहीं देखा? फरमाया उस पर अल्लाह की हद आई है और हमने उस पर अल्लाह का कानून नाफिज किया है और अब उसका हाल ये है कि वो जन्नत की नहरों के अंदर गोते लगा रही है। भाई याद रखें, समझें इस बात, जब अल्लाह का दीन नाफिज होगा। हमारे मुआशरे में हमारा मीडिया अब लोगों को गुनाह के तरीके बतलाता है, लोगों को बतलाया जाता है गुनाह कैसे करना है। वो कसूर के अंदर एक गिरोह पकड़ा गया जो इस तरह की बदकारियां करता था। वो क्या करते थे, कैसे इंजेक्शन लेते थे, किस कोठड़ी में क्या करते थे, सब दिखाया गया, सब दिखाया जाता है, एक एक जुर्म की दास्तानें। बल्कि अल्लाह तबारक व तआला फजल करे, अब तो ऐसी टीमें सामने आ गई जो जाके पीर पकड़ती हैं। कुछ छप्पड़ पीर पकड़ लिया, कुछ थप्पड़ पीर पकड़ लिया, कोई पकड़ लिया है। इनको ये भी तो एहसास होना चाहिए कि ये पीरी मुरीदी एक मुकद्दस शोबा है, ये रसूलुल्लाह की विरासत है। जहां तुम ये बात बयान कर